हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। दादाजी भी हारी के बिजनेस ट्रिप स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और इन सबका काम देखने लगते हैं। हारी और उसकी टीम की शूटिंग चल रही थी। हारी की आंख पर चोट लगी होती है, जिसकी वजह से उसे फ्रेम में नहीं रखा गया था। उसकी जगह मिस्टर घे को रखा जाता है, लेकिन उनसे एक्टिंग नहीं हो रही होती। फिर वहाँ दादाजी आते हैं और इनका काम देखकर इनको अप्रिशिएट करते हैं। हारी दादाजी को देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, और वो अपना मुंह छुपाने लगती है। उसके बाद मिस्टर घे और मिस किम हारी के साथ बैठे होते हैं और मिस यो चेयरमैन खंग के साथ बैठी होती हैं और उनसे बातें कर रही होती हैं। इसी दौरान हारी के फोन के बजने की आवाज आती है और हारी का फोन चेयरमैन खंग के साथ ही रखा होता है। वो उसको उठाते हैं और देखते हैं कि किसका फोन है, तो मिस यो कहती हैं कि शायद ये मिस चिन का फोन है। फिर वो हारी को बुलाते हैं और हारी भी भागकर जाती है। अपना फोन लेती है तो देखती है उस पे तेमू की कॉल आई होती है। वो भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है ताकि उसकी कॉल सुन सके। कॉल बंद हो जाती है तो तेमू मैसेज करता है कि जल्दी कॉल बैक करो, इमरजेंसी है। तो वो कहती है कि यहाँ पर इससे भी बड़ी इमरजेंसी है। लेकिन वॉशरूम में जाकर वो उसको कॉल करती है तो वो हारी को कहता है कि कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो हारी कहती है कि काम के टाइम पर कॉल नहीं उठा सकते ना। तो वो कहता है ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसे घटिया रूल्स बनाती है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम बताओ क्यों कॉल कर रहे थे, क्या काम है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना सैटरडे को क्या है। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है, हमारी नकली डेटिंग की एनिवर्सरी है। तो वो कहता है कि हमें मिलकर कुछ डिसाइड करना चाहिए ना। तो वो कहती है कि मैं तो एक बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ। तो वो कहता है ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। फिर वो फोन रख देता है। फिर दादाजी को दिखाते हैं उनके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, तो वो मिस्टर घे के साथ वॉशरूम आ जाते हैं। हारी वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। मिस्टर घे उसको निकलने का कहकर खुद वहाँ से चले जाते हैं, पर जब हारी निकलती है तो दादाजी को देखकर फिर से अंदर घुस जाती है। ये देखकर दादाजी भी हैरान होते हैं कि ये इसने दरवाजा दोबारा से क्यों बंद कर लिया। इधर हारी भी परेशान होती है कि अब वो कैसे दरवाजा खोले, लेकिन फिर दादाजी के इतने शोर करने के बाद वो दरवाजा खोल ही देती है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है दादाजी को धक्का लगता है और वो गिर जाते हैं और उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं पानी में। फिर वो मिस्टर घे की पैंट पहनकर घर वापस जाते हैं और हारी से बहुत गुस्सा भी हो रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम तेमू को देखते हैं। वो शूट की फुटेजेस देख रहा होता है, तभी उसकी नजर हारी पर पड़ती है। उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है, लेकिन सही कंफर्म नहीं होता उसको। इसके बाद हम योंगजू को देखते हैं। एक आदमी उसके मेल बॉक्स के पास खड़ा होता है, तो वो पूछती है कि तुम मेरे मेल बॉक्स के पास क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि सॉरी, मैंने गलती से आपके मेल बॉक्स में से लेटर्स निकाल लिए थे। तभी वहाँ पर सोंगफुन आ जाता है और वो अपना मेल बॉक्स चेक करने लगता है। तो योंगजू उस आदमी को कहती है कि कोई बात नहीं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, और अगर आपने माफी मांग ली है तो फिर तो कोई भी मसला नहीं है। असल में वो सोंगफुन को चिढ़ा रही होती है, लेकिन सोंगफुन तो ध्यान ही नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी योंगजू के साथ बात करने लगता है। फिर हम दादाजी को देखते हैं और गिरने की वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा होता है और वो एक ट्रेडिशनल क्लिनिक आए हुए होते हैं। तेमू वहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है, तो दादाजी उसको कहते हैं अपने दादा को इस हाल में देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। तो वो कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करें, आपको सिर्फ ठंडे पानी से एलर्जी है और कुछ नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि ये सब उस चिन हारी की वजह से हुआ है। उसने मुझे गिरते हुए देखा लेकिन हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश नहीं की। तो तेमू कहता है कि मिस चिन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, वो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने बालों को भूतनियों की तरह चेहरे के सामने रखती है। और दूसरी तरफ हमारी गोमी उसकी ही उम्र की है और कितनी खूबसूरत और कितनी हंसमुख है। इसके बाद नर्स अंदर आती हैं और दादाजी से पूछती हैं जो दवाई आपने कही थी वो कहाँ भेजनी है। तो दादाजी तेमू से गोमी का एड्रेस पूछते हैं। फिर हम हारी को देखते हैं जो घर पे अपना काम कर रही होती है। तभी उसको तेमू की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं कुछ लाया हूँ। तो हारी कहती है कि मैं तो अभी नहीं आ सकती। तो तेमू कहता है ठीक है, ये मैं तुम्हारी शॉप में दे देता हूँ। तो हारी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, शॉप में मत देना, मैं आ रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं तेमू एक पार्क में बैठा होता है और हारी पांडा के कॉस्ट्यूम में आती है जैसे वो डिलीवरी देने आई हो। तो तेमू से पूछता है ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है। तो वो कहती है मैं अब ये तो नहीं कह सकती कि मैं अपने नकली बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए डिलीवरी देने का बहाना बनाकर आई हूँ। तो वो कहता है हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर हारी पूछती है कि क्या काम था। तो तेमू बताता है कि दादाजी क्लिनिक गए थे, तो वहाँ से उन्होंने तुम्हारे लिए टॉनिक भेजा है। तो वो कहती है कि दादाजी को ज्यादा चोट लगी है क्या। तो तेमू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। हारी थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फिर कहती है कि तुमने भी खुद ही कहा ना कि वो क्लिनिक गए हैं, तो इसीलिए मैंने अंदाजा लगा लिया। तो तेमू कहता है उन्हें चोट तो कम आई है, लेकिन वो ड्रामा थोड़ा ज्यादा करते हैं। फिर तेमू अपनी पॉकेट से एक ऑइंटमेंट निकाल कर उसे देता है और कहता है कि मैं एक मेडिकल स्टोर गया था, तुम्हारी आंख के लिए मैंने लिया है। तो हारी बहुत खुश होती है और उसको थैंक यू बोलती है। और उसके बाद हारी तेमू को फ्राइड चिकन देती है और कहती है कि मुझे कुछ तो लाना ही था, तो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। दादाजी के साथ बैठकर खाना हमारा फ्राइड चिकन बहुत अच्छा होता है। फिर हारी को उसके डैड की कॉल आती है, तो वो वहाँ से चली जाती है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हारी तैयार होकर तेमू के साथ मिलने जाती है क्योंकि आज उनकी नकली डेटिंग की एनिवर्सरी थी। तेमू उसको कहता है कि तुम्हारी आंख तो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हारी कहती है कि हाँ, तुम्हारी दी हुई ऑइंटमेंट बहुत अच्छी थी। फिर वो पूछती है कि आज हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो तेमू कहता है कि आज हमारी पहली एनिवर्सरी है तो इसीलिए किसी अच्छी जगह चलेंगे। फिर वो दोनों एक मॉल में पहुंचते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज उनको वेलकम करते हैं। अब वो अंदर बैठते हैं तो तेमू उनको सारी ड्रेसेस एक एक करके लाने को कहता है। तो हारी कहती है कि तुमने तो सारी ड्रेसेस ही मंगवा ली है, लगता है बहुत टीवी शोज देखते हो। तो वो कहता है मैं नहीं, लेकिन दादाजी बहुत देखते हैं, और अगर आज तुमने अच्छी एक्टिंग नहीं की तो दादाजी को पता चल जाएगा, इसीलिए ऐसे एक्ट करो जैसे मेरी रियल गर्लफ्रेंड हो। इसके बाद हारी एक एक करके सारे ड्रेसेस ट्राई करती है। तो तेमू को एक ड्रेस पसंद आती है तो वो उसको डन कर देता है। हारी को भी वो अच्छी लगती है लेकिन उसे टाइट भी होती है। तो वो वर्कर से कह रही होती है कि ये बहुत टाइट है। तो वो कहती हैं कि फिलहाल कोरिया में ये एक ही पीस है तो इसीलिए आपको गुजारा करना पड़ेगा। इसके बाद वो पेमेंट करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसी मॉल में जो यू योंग आती है जो कि योंगजू की कजन होती है। वो मॉल में आकर एम्प्लॉयज से उसी ड्रेस के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि वो तो अभी अभी सेल हो गया। तो वो पूछती है कि किसने लिया है। तो वो बताते हैं कि वो अभी ही लेकर गए हैं, लॉबी में ही होंगे। तो वो तेमू को देखकर पहचान जाती है और सोचती है कि उसके साथ वो लड़की कौन है। फिर वो अपने ऑफिस में आती है। यहाँ पर वो योंगजू की सीनियर होती है। तो योंगजू उसको हेलो नहीं करती तो वो बहस करने लगती है। तो वो योंगजू को कहती है कि ओहो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि खंग तेमू ने तो तुम्हें अभी अभी रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए तुम काफी स्ट्रेस में होगी ना। तो योंगजू कहती है कि तुम्हें किसने कहा, मैंने खुद देखा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और वो तो तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मैंने उन दोनों को मॉल में देखा था। तो योंगजू मौके का फायदा उठाकर उसे काफी शर्मिंदा करती है। वो कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर वीकेंड्स पे आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और आप मॉल में जाकर शॉपिंग कर रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी, बस अपने डायरेक्टर की इमेज को मेंटेन करने गई थी। तो योंगजू कहती है कि डायरेक्टर अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाता है, और काम तो तुमने कभी किया नहीं है। और अगर तुम्हारे पास शॉपिंग का इतना ही टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी चली जाओ, तुम्हारे चेहरे पर बहुत झुर्रियां आ गई हैं। फिर योंगजू वहाँ से चली जाती है और कहती है कि बेचारी हारी, उसको वीकेंड पे भी काम करना पड़ रहा है। फिर हम हारी और तेमू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। हारी तेमू की इस रेस्टोरेंट में जान पहचान देखकर पूछती है कि तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो क्या, यहाँ के शेफ और वर्कर सभी तुम्हें जानते हैं। तो तेमू बताता है कि ये मेरे दादाजी का रेस्टोरेंट है और यहाँ के शेफ दादाजी के लिए इस रेस्टोरेंट को संभालते हैं। फिर हारी खाना टेस्ट कर रही होती है और कहती है कि टेस्ट तो काफी जाना पहचाना है। तो तेमू उसे बताता है कि ये डिश इसी जगह की इन्वेंट की हुई है, तुम इसे पहली दफा खा रही हो। तो वो कहती है कि इसका टेस्ट फर्मेंटेड फिश से बहुत मिलता है, ये फ्रेश किमची जैसा है। तो तेमू कहता है कि तुम्हारा टेस्ट सेंस बहुत अच्छा है और वैसे ये डिश मैंने ही बनाई है। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है। फिर खाना खाते हुए हारी परेशान हो रही होती है कि मुझे थोड़ा खाना खाना चाहिए क्योंकि मेरी ड्रेस बहुत टाइट है। फिर हम योंगजू को देखते हैं जो अपने बिल्डिंग के जिम में आई होती है। वहाँ उसकी मुलाकात सोंगफुन से होती है। वो उसको हाय कहती है लेकिन साथ ही कहती है कि सॉरी, तुम तो मुझे हाय भी नहीं बोलना चाहते, तो मैं अपना हाय वापस लेती हूँ। तो सोंगफुन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर वही चश्मिश आता है जो उसको स्मेल बॉक्स के पास मिला था। वो योंगजू को वर्कआउट कराने लग जाता है। उसके बाद जब वो चश्मिश रेस्ट रूम में होता है, वहाँ सोंगफुन भी आ जाता है। उसके पीछे दो और लड़के भी होते हैं जो एक दूसरे से टाइम पूछ रहे होते हैं, पर उनमें से एक कहता है कि मेरा मोबाइल तो लॉकर में है। तो चश्मिश वॉल पर लगी घड़ी से टाइम देखकर उनको बताता है और उसके बाद चश्मा लगा लेता है। तो सोंगफुन भी ये देखकर बड़ा हैरान होता है कि अगर इसको नजर आता है तो इसने चश्मा क्यों लगाया हुआ है। फिर वर्कआउट के बाद वो योंगजू को एक लैंप गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मैंने खुद बनाया है। उस मेल बॉक्स वाली बात की वजह से मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाह रहा था, ये इसीलिए लाया हूँ। तो योंगजू पहले तो मना करती है लेकिन उसकी जिद करने पर एक्सेप्ट कर ही लेती है। इसके बाद हारी को देखते हैं जो वॉशरूम से होकर आ रही होती है और जैसे ही बैठने लगती है उसका पर्स गिर जाता है। वो उठाने के लिए नीचे बैठती है तो अचानक उसकी ड्रेस ही फट जाती है। तो और तेमू को भी पता चल जाता है। वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज आ रहे होते हैं उनकी पहली एनिवर्सरी का केक लेकर। वो दोनों मिलकर कैंडल्स बुझाते हैं और तेमू काफी हंस रहा होता है। फिर जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तेमू तब भी हंस रहा होता है। तो हारी कहती है बस भी करो, इतनी हंसने वाली कौन सी बात है। तो वो कहता है कि सॉरी, मैंने पहले कभी किसी की ड्रेस ऐसे फटती हुई नहीं देखी। तो हारी कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये ड्रेस थी ही इतनी टाइट। फिर अचानक उसका पैर टकराता है और उसकी हील उतर जाती है। तेमू उसकी हील उठाता है और उसको पहनाता भी है। तो हारी ये देखकर काफी हैरान हो रही होती है और तभी वहाँ पर फायरवर्क भी शुरू हो जाता है। फिर वो दोनों देखते हैं। हारी तो एंजॉय कर ही रही होती है लेकिन आज तो तेमू भी एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो हारी को ड्रॉप करता है और कहता है कि एनिवर्सरी नकली थी लेकिन मजा आया। फिर वो हारी को बाय करता है और हारी चली जाती है और तेमू भी वहाँ से चला जाता है। अभी वो थोड़ी दूर ही जाता है और देखता है कि हारी अपना वॉलेट गाड़ी में ही भूल गई है।
वो गाड़ी वापस करता है और उसके घर के पास पहुंच जाता है और उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। तभी उसके घर के बाहर मिनवू आ जाता है और वो हारी को आवाज देता है। हारी भी बड़ा सा बैग उठाकर बाहर आ जाती है। ये देखकर तेमू काफी हैरान होता है कि मिनवू यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर तब वो हारी का वॉलेट खोलता है और उसकी आईडी देखता है जिसपे उसका नाम शिनहारी लिखा होता है। ये देखकर तेमू को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा उसको कॉल करता है। वो उसके सामने ही खड़ी होती है और इस दफा वो कॉल उठा लेती है, पर तेमू कुछ कहता नहीं है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुम किसी और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में कह सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।